दिल्ली में बैठ करके जो हिसाब किताब लगाते हैं कि 1% स्विंग इधर होगा, 2% स्विंग उधर होगा, पहले इतनी सीटें थी अब इतनी आएगी, ये सारे पॉलिटिकल पंडितों को ये आजमगढ़ के जन सैलाब ने गलत सिद्ध कर दिया। मैं हैरान हूं भाइयों, ऐसी चमड़ी चीरने वाली गर्मी और मैं दूर दूर तक माथे ही माथे देख रहा हूं। कमाल कर दिया भाई, आपने कमाल कर दिया है भाई बहनों। ये प्यार, ये उमंग, ये उत्साह इस चुनाव में एक नई आशा को लेकर के आया है, नए विश्वास को लेकर के आया है, नए भरोसे को लेकर के आया है। लोग मुझे पूछते थे पहले कि मोदी जी पहले के चुनावों में और इस चुनाव में फर्क क्या है? पहले के चुनावों में और इस चुनाव में बहुत बड़ा फर्क है। पहले लोग निराशा, मजबूरी, मुसीबतें उसी के दबे पड़े रहते थे। ये चुनाव ऐसा है जो 125 करोड़ देशवासियों में एक नई आशा लेकर के आया है। भाइयों बहनों, आपको लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं? आपको लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं? आपको लगता है बड़े दिन जाने वाले हैं? आपका एक वोट 60 साल की बुराइयों से देश को बचा सकता है भाई। आपका एक वोट 10 साल की भ्रष्ट राजनीति से देश को बाहर निकाल सकता है भाइयों। भाई बहनों, ये चुनाव, मुझे बताइए, लखनऊ में पहले बहन जी की सरकार थी, फिर बाप बेटे की सरकार आई, साथ में भाई भतीजे का कारोबार आया, और दिल्ली में मां बेटे की सरकार आई। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, 10 साल में आपके जीवन में कोई बदलाव आया है? आपका भला हुआ है? किसान का भला हुआ है? नौजवान का भला हुआ है? गांव का भला हुआ है? भाइयों बहनों, इनको हम सत्ता में क्यों बिठाते हैं? हमारा भला करने के लिए बिठाते कि नहीं बिठाते? देश का भला करने के लिए बिठाते कि नहीं बिठाते? गांव का भला करने के लिए बिठाते कि नहीं बिठाते? लेकिन ये करते क्या है? सिर्फ खुद का भला करते हैं, अपने यार दोस्तों का भला करते हैं, अपने बहू बेटियों का भला करते हैं, अपने चाचा भतीजे का भला करते हैं। इन्हें देश का भला नहीं करना, इन्हें देश का भला नहीं करना है।
इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं, मैंने आपको 24 तारीख को चेतावनी दी थी। आप अपनी जिम्मेवारियां निभाने में अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ये सामान्य मानवीय की शिकायत है। भाई बहनों, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? गुंडागिर्दी होनी चाहिए क्या? वोट कैप्चरिंग होना चाहिए कि नहीं? ये सारी चीजें बंद कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है कि नहीं है? लेकिन इलेक्शन कमीशन पिछले 3 चरण में बुरी तरह विफल गया है और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ भारत के इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का आरोप लगा रहा हूं। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है और इसलिए भाई बहनों, यहां पर खुद नेताजी अपनी इज्जत बचाने आए हैं। न नेताजी का भविष्य बचने वाला है, न नेताजी की इज्जत बचने वाली है। भाई बहनों, देश ने आप मुझे बताइए, मेरा यहां गन्ने का किसान है, क्या कारण है मेरे किसान को खेत में ही अपना गन्ना जला देना पड़ता है? कौन जिम्मेवार है? आप मुझे बताइए, गन्ने के किसानों को खेत में गन्ना जलाना पड़ता है, उसकी मेहनत पानी में जाती है। क्या गन्ने के किसान की चिंता होनी चाहिए? उसको मेहनत का पैसा मिलना चाहिए। भाई बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण बात बताई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य घोषित होते हैं वो आज बाबुओं की मनमर्जी पर होते हैं। एक राज्य में समर्थन मूल्य एक होता है, दूसरे राज्य में दूसरा होता है। और जब किसान मंडी में जाता है तो सरकार का कोई बाबू किसान का माल खरीदने के लिए आता नहीं है। किसान बेचारा खर्चा करके बैलगाड़ी लेकर के अपना माल लेकर के मंडी जाता है, कोई खरीदार नहीं होता है और दलालों की और बाबुओं की मिली भगत होती है और बेचारा किसान मजबूरन 1 लाख रुपया का माल 20,000 रुपये में बेच करके चला जाता है। किसान कर्जदार बन जाता है, किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है। भाई बहनों, ये स्थिति बदलनी चाहिए, ये स्थिति बदलनी चाहिए, किसानों की हालत बदलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है, हमने कहा है अब बाबुओं की मनमर्जी पर किसानों के भविष्य को छोड़ा नहीं जाएगा। अब दिल्ली में बनने वाली नई सरकार, हमने एक फॉर्मूला तय किया है, एक पद्धति तय की है जिसके आधार पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होगी, समर्थन मूल्य तय होगा और इसके लिए हमने कहा है कि किसान जो बीज का खर्चा करता है, बिजली का खर्चा करता है, पानी का खर्चा करता है, खाद का खर्चा करता है,
खर्चा जोड़ दिया जाएगा और जितना खर्चा होगा उसके ऊपर 50% मुनाफा लगाया जाएगा और जो रकम बनेगी वो समर्थन मूल्य होगा। वो समर्थन मूल्य होगा, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी। आप मुझे बताइए, किसान को मरना पड़ेगा, गन्ने